नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 20 नवंबर 2024, दिन बुधवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। आज का राशिफल जानिए बुधवार 20 नवंबर का भविष्य। मिथुन राशि, बुधवार को स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी। कोई मित्र आपकी सहायता करेगा। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। मेष राशि, दिन की शुरुआत में तनाव रहेगा और क्रोध हावी हो सकता है। घर की मरम्मत या नवीनीकरण की योजना बनेगी। परिजनों से उपहार मिलने का योग है। यात्रा संभव है। वृषभ राशि, नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। पारिवारिक समस्याओं का समाधान आपसी समझ से होगा। व्यापार में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। कर्मचारी सहयोग करेंगे जिससे कार्य पूर्ण होंगे। कर्क राशि, कोई अप्रत्याशित समाचार मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। संतान के विवाह की चिंता दूर होगी। कार्यभार अधिक रहेगा। कन्या राशि, परिवार में मनमुटाव बड़ा रूप ले सकता है। भाई बहनों के व्यवहार से कष्ट होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। जमीन जायदाद के मामलों में प्रगति होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला बीज पार्क। योगी सरकार किसानों के लिए लखनऊ में पहला बीज पार्क बनाने जा रही है। ये पार्क करीब 200 एकड़ में फैला होगा। यूपी में हर साल 50 लाख कुंटल बीज की जरूरत होती है, लेकिन वर्तमान में केवल 30 लाख कुंटल बीज का उत्पादन हो रहा है। सरकार की योजना है कि राज्य के 5 प्रमुख इलाकों में बीज पार्क बनाए जाएं। ये पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होंगे। बीज पार्क बनने से किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज कम कीमत पर उपलब्ध होंगे और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी उपचुनाव, बीजेपी का दावा, सभी 9 सीटों पर जीत का। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने दावा किया कि बुधवार को होने वाले 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था और विकास में बेहतरीन काम किया है। समाजवादी पार्टी द्वारा बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग के मुद्दे पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष हार के डर से ऐसा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज महिलाएं बिना किसी डर के मतदान कर रही हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। कन्नौज, 16 सवारियों वाला ऑटो देखकर पुलिस ने जोड़े हाथ। कन्नौज में एक ऑटो चालक ने ऑटो में 16 सवारियों को भरकर यात्रा कराई। ये देख यातायात पुलिस ने चालान काटकर ऑटो चालक को चेतावनी दी। यातायात प्रभारी ने कहा कि इतनी सवारियों के साथ ऑटो चलाना खतरनाक है। 7,000 रुपये का चालान काटने के बाद सभी सवारियों को उतारा गया। पुलिस ने चालक को समझाया कि इस तरह सवारियों की जान खतरे में डालना गैर जिम्मेदाराना है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मेरठ में स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद, ऑनलाइन क्लासेस शुरू। पश्चिमी यूपी में बढ़ते प्रदूषण के कारण मेरठ में स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने आदेश दिया है कि 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। मेरठ में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 700 पार कर गया है। बढ़ते स्मॉग के कारण अस्थमा मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जय भीम नगर में रात 9 बजे AQI 470 दर्ज हुआ। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में ई रिक्शा संचालन के लिए लाइसेंस और पंजीकरण जरूरी। यूपी के एक जिले में प्रशासन ने ई रिक्शा संचालन के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस और परिवहन विभाग से पंजीकरण नंबर के ई रिक्शा चलाना संभव नहीं होगा। परिवहन विभाग कार्यालय में स्पेशल कैंप लगाया जाएगा, जिसमें चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। जिले में लगभग 1224 ई रिक्शा और 71 ई कार्ट पंजीकृत है। बिना दस्तावेजों के पकड़े जाने पर वाहन जब्त किया जा सकता है। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं ताकि वे बिना कतार में खड़े दस्तावेज बनवा सकें। ये कदम यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी उपचुनाव में बुर्का और फर्जी वोटिंग पर सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी उपचुनाव के प्रचार के बाद भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा बुर्का पहनाकर फर्जी वोटिंग करा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की मांग की। 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और करहल जैसी सीटें शामिल हैं। केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ईवीएम में कमल का बटन इतनी बार दबे कि इसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्त निगरानी की अपील की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में खाद संकट, किसानों की समस्या बढ़ी। उत्तर प्रदेश में DAP और अन्य खाद की भारी कमी के कारण किसान परेशान है।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार की लापरवाही से किसान खेतों में खाद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि किसान इसे खरीद नहीं पा रहे हैं। संजय सिंह ने सरकार से तुरंत खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों की समस्याओं को हल करने की मांग की। यह मुद्दा राज्य में कृषि संकट को और गंभीर बना रहा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है यूपी में कृषि निर्यात बढ़ाने की नई योजनाएं। कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कृषि निर्यातकों से प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि निर्यातकों की समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी आसान बनाने और अन्य राज्यों की योजनाओं को अपनाने के सुझाव दिए गए हैं। धान प्रसंस्करण इकाइयों और शीघ्र नाशवान वस्तुओं के निर्यात से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने निर्यातकों से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार के प्रयासों में शामिल होने की अपील की। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के 14 जिलों में ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में जाम की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने बाईपास और फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया है। वाराणसी में लगभग 148 करोड़ रुपए की लागत से 1.4 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। अन्य जिलों जैसे मथुरा, सिद्धार्थनगर और अंबेडकर नगर में भी बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग ने इस पर 1136 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव भेजा है। इस कदम से इन जिलों में यातायात की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी के लोगों के लिए योगी सरकार का अनोखा तोहफा, लखनऊ में बनेगा देश का पहला नाइट सफारी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने देश को एक अनोखा उपहार देने का ऐलान किया है। लखनऊ में देश का पहला और विश्व का 5वां नाइट सफारी बनाया जाएगा। ये सफारी कुकरल क्षेत्र में बनेगी, जहां पर्यटक रात के समय प्रकृति और वन्यजीवों का आनंद ले सकेंगे। इस परियोजना का निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2026 से पर्यटक इसका लुत्फ उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताया और उच्च स्तरीय बैठक में इसके प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण देखा। नाइट सफारी को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 70% क्षेत्र में हरियाली विकसित की जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा के प्रकल्प लगाए जाएंगे। वन्यजीवों की व्यवस्था और सफारी की इकोनॉमी के लिए एक टिकाऊ मॉडल तैयार किया जा रहा है। यह नाइट सफारी लखनऊ को पर्यावरण और पर्यटन के लिए एक नई पहचान दिलाएगी। देश और दुनिया के प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक खास गंतव्य बनेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। साहब, मेरे घर पर चलवा दे बुलडोजर, एक अनोखी फरियाद। शाहजहांपुर में मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में जनसुनवाई दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र ने लोगों की समस्याएं सुनी। एक फरियादी अतुल ध्यानी ने अपने मकान पर बुलडोजर चलवाने की अजीबोगरीब फरियाद रखी। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान का किराएदार एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद दुकान खाली नहीं कर रहा और उनके मकान का 4 फीट हिस्सा अतिक्रमण कर नगर निगम की जमीन पर बना हुआ है। अतुल ने इसे तुड़वाने की मांग की। नगर आयुक्त ने संबंधित विभाग को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर। काशी से संगम तक यात्रा होगी सुगम। प्रयागराज महाकुंभ के लिए काशी में तैयारियां तेज गति से हो रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए रेलवे, बस सेवाएं और जलमार्ग को बेहतर बनाया जा रहा है। बस सेवाएं, यूपी रोडवेज दिसंबर से 8 डिपो से 320 बसें चलाएगा। इनमें से 25 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी। रेल सेवाएं, बनारस और कैंट स्टेशनों से 25 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। जलमार्ग, पहली बार हाइड्रोजन जलयान और क्रूज सेवाएं शुरू होंगी, जो काशी से संगम तक यात्रा को आसान बनाएंगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और एलईडी स्क्रीन पर महाकुंभ का सीधा प्रसारण होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। दिल्ली मेट्रो में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के 6 पदों पर भर्ती निकाली है। पद और सैलरी, मैनेजर को 88,800 रुपये और असिस्टेंट मैनेजर को 68,300 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। योग्यता, उम्मीदवारों के पास सिविल इंजीनियरिंग में BBE या BTech की डिग्री और न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। आयु सीमा, 1 नवंबर 2024 तक आवेदकों की आयु 55 से 62 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया, इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस परीक्षा के आधार पर चयन होगा। आवेदन 13 दिसंबर तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।